कितना दिया, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम। एक चीज समझिए, 10 से कम अगर यहाँ 15 से कम रहता तो 10 और 15 में कितना का फर्क, 5 का। लेकिन यहाँ 10 से कम और 20 से कम बोला, मतलब कितना का फर्क, 10 का। तो हम यहाँ 10 से कम मतलब 10 से कम कितना, 0 से 10, 20 से कम है तो 10 से 20। हाँ, तो यही चीज यहाँ लेंगे, प्राप्तांक। यहाँ से हल स्टार्ट, ठीक है। फिर विद्यार्थियों की संख्या, ध्यान से, विद्यार्थियों की संख्या। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं बारंबारता, है ना, बारंबारता। ध्यान से देखिएगा, 10 से कम मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, और यहाँ 90 से 100। ठीक है, कोशिश करना है। यहाँ हम क्यों 0 लिए, अगर यहाँ पर बार कह रहे ना कि 10 से कम, अगर यहाँ 15 से कम रहता, फिर 20 से कम रहता तो 5-5 का फर्क रहता, तो हम यहाँ लेते 5 से 10, हाँ, फिर 10 से 15 ऐसा। लेकिन यहाँ 20-20 का फर्क है, इसलिए 20 का हम भले 10-10 का है तो इसलिए 10-10 लिए। अब विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 5, 8, 12, 15, जो है वही उतारना है, 18, 22, 29, 38, 45 और 53। अब यहाँ ध्यान देना है बारंबारता में, पहला जो जैसा का तैसा। अब इसमें से इसको घटा लिखना है, इसमें से इसको घटाना है, तो 5 में से 8 गया तो 3, 5 में से 8 यानी 8 में से 5। अब 12 में से 8 गया तो 4, है ना, 3। ठीक है, 12 में से 15 गया तो 3, ठीक है। फिर 15 में से 3, 18 में से 4, फिर 22 में से 29 गया तो 7, 29 में ये यानी 38 से 29 9, 45 से 38 7, और 53 से 45 8। अच्छा, इसको ऐड करेंगे ना, क्योंकि माध्यक है तो हम यहाँ n मानते हैं। अगर माध्य रहता तो हम इसको क्या बोलते हैं, f बोलते हैं ना, यहाँ एफ ऐसे लिखते हैं, सिग्मा एफ बोलते हैं। लेकिन यहाँ जब है तो हम यहाँ n मानेंगे, क्योंकि सिग्मा एफ और n, सिग्मा मतलब होता है जोड़, तो सिग्मा और f और n सेम होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 53 होगा, देखते हैं जोड़ के, 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 सेम चीज होगा, ये कितना होगा 53। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले निकालना क्या होता है, n/2। क्या निकालते हैं, n/2 सबसे पहले, यानी 53/2, 53/53 है ना, है 53/2 लगभग कितना जाएगा, 26 दूना 52, यानी 26.5, 26.5, सही है। अब 26.5 से जस्ट बड़ा संचयी बारंबारता हमको देखना है, 26.5 से जस्ट बड़ा, पहले उससे जस्ट बड़ा तो कौन है, 29। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुल्य, क्या हो जाएगा, माध्यक। तो सबसे पहले चुन लीजिए माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग क्या होता है, ये जो n/2 है इससे जस्ट बड़ा संचयी बारंबारता, तो 26.5 से जस्ट बड़ा संचयी बारंबारता 29 है, तो 29 का वर्ग कौन है, 60 से 70। ऐसे को क्या कहेंगे, माध्यक वर्ग। अब यहाँ देख लीजिए, ये L निम्न सीमा, L क्या है, निम्न सीमा,
कितना 60, ठीक है। फिर इसमें n/2 तक दिया हुआ है, इसमें आता है एक कैपिटल एफ। कैपिटल एफ जो होता है यानी बड़ा एफ, वो जो होता है यानी कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबार। तो माध्यक वर्ग ये है, उससे ठीक पहले वाला संचयी बारंबार कौन है 22, यानी कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला संचयी बारंबार था कितना हो जाएगा 22। अब स्मॉल एफ जो होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, क्या होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, है ना। तो माध्यक वर्ग कौन है ये, इसकी बारंबारता कितना 7 हो गया। अब इसमें आई वही है वर्ग अंतराल की यानी कि माध्यक वर्ग की लंबाई, माध्यक वर्ग की लंबाई क्या हो जाएगा 60 से 70, यानी कि 70 में से 7 जाएगा, कितना आ गया, कोई दिक्कत नहीं आया समझ में। चलो अब निकालना क्या है माध्यक, है ना। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है L + n/2 माइनस कैपिटल F बटा स्मॉल f माइनस I। सही है, ऐसे भर दीजिए जो चीज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है L कितना दिया हुआ है 60 प्लस n/2 कितना है 26.5 माइनस f कितना है 22, स्मॉल f कितना है 7 और गुण है कितना 10। कोई दिक्कत, ये 60 प्लस घटाएंगे ना 26.5 में से 22 जाएगा तो 4.5 बट्टा 7 गुने, सही है 60 प्लस 4.5 को जब 10 से गुना करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, तो डेसिमल हट जाएगा तो 45/7 बच जाएगा, मतलब 60 अब प्लस 7 से भाग करेंगे 45 को तो 7 6 42, 7 6 42, कितना ज्यादा है 42 से 3 ज्यादा है, तो 3 डेसिमल रखेंगे तो 30, 7 का 28, 2 बचा, 2 पे 0 रखेंगे तो 20, 7 दूना 14, है ना। लगभग रहने देते हैं क्योंकि फिर 6 फिर 7 8 56 लिख सकते हैं या फिर रहने देते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए तो 66.42